हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल पैगाम शिफा टिप्स। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की वीडियो में आपके साथ अलसी की पिनिया बनाने का एक बहुत ही अमेजिंग मेथड आपके साथ शेयर करूंगा और ये आप तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो देख सकते हैं। और आज की वीडियो जो पैगाम शिफा टिप्स चैनल पर अपलोड होने लगी है, सर्दियों का एक बहुत ही खास तोहफा है जो कि आपके साथ शेयर करने लगे हैं। और देसी इंग्रेडिएंट्स हैं ये तमाम, और इनको बनाने का मेथड आज आपके साथ अलसी की पिनियों का मेथड शेयर किया जाएगा। तो काइंडली आपने इस वीडियो को एंड तक मस्ट वॉच करना है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो घर पर बाआसानी इस आसान पिनियों को बना सकें और आसानी के साथ सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा लुत्फानंदोज हो सकें। तो चलिए व्यूअर, शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पैगाम शिफा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट वीडियो है चैनल पर, और ये वीडियो एक बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ डिटेल में शेयर की जाएगी, क्योंकि इसमें जो अलसी की पिनिया है वो बनाने का मैं मेथड शेयर करने लगा हूँ। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं। मैं एक एक करके डिटेल में आपको ये तमाम इंग्रेडिएंट्स बताने लगा हूँ और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होंगे। तो सबसे पहले तो ये आप जो इंग्रेडिएंट देख रहे हैं, ये देसी घी है, जो कि फ्रेश देसी घी आज ही तैयार हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि ये देसी घी, ये सारे का सारा 1 किलोग्राम है और इसको आज पिनियों के अंदर ऐड किया जाएगा। अमेजिंग रेमेडी आज, ये अमेजिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त अलसी की पिनियाँ जो हैं ये आपके साथ जो है वो शेयर की जाएंगी। और जब ये बन जाएंगी तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी लुक भी प्रोवाइड करेंगी और एक अच्छा टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगी। 1 किलो आपने इसमें देसी घी ले लेना है, और ये देसी घी इसका मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि जब आप देसी घी को ऐड करते हैं पिनियों में तो ये जब पिनियाँ तैयार हो जाती हैं तो ये एक जायका प्रोवाइड करती हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा लज्जत वाला जायका महसूस होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो आपने चीज़ ऐड करनी है, ये गरी चूरा है। ये आपको इजीली तौर पर किसी भी पंसारी से मिल जाएगी। अब बरादा गरी इसको कहते हैं। ये आपने पंसारी के पास जाकर ले आनी है, और ये आप देख सकते हैं ये 1 पाव के करीब है, तो ये आपने ऐड करनी है। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो इंग्रेडिएंट है वो आप देख सकते हैं कि ये मूंगफली है, जो कि हमने निकाल ली हुई है। इन मूंगफली को निकालने में इसको मेहनत काफ़ी लगती है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो आप देख रहे हैं ये कोई 1-2 दिन में कलेक्ट नहीं हुए, और ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक मुकम्मल जो अलसी की पिनियाँ है देसी तरीके से और जैसे ये बनती हैं वो वाला मेथड आपको मैं बताने लगा हूँ। थर्ड नंबर पर ये जो आप देख सकते हैं ये मूंगफली निकाली हुई है, ये आपने इसमें ऐड करनी है। फोर्थ नंबर पर आपको जो इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, फोर्थ नंबर वाला जो इंग्रेडिएंट है ये बादाम है। छोटे छोटे पीसेस में आपने इसको कट कर लेना है। ये जो अमेरिकन बादाम होते हैं वो आपने ले लेने हैं और उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, क्योंकि जब अगर तो आप इनको कट नहीं करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट नहीं करेंगे, तो मुकम्मल बादाम वो टेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकेगा पिनियों के अंदर, जो कि आपको मिलना चाहिए। फोर्थ नंबर पर जो फिफ्थ नंबर पर जो इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किया है, आप देख सकते हैं सौंगी। ये सौंगी बहुत ही ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है हमारी पिनियों का, और ये आपने इसमें ऐड कर लेनी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आपको इससे मिलेगा। 1 पाव ही आपने सौंगी लेनी है। ये गरियाँ भी जो है वो 1 पाव हमने ली थी। ये जो मूंगफली है ये पाव से थोड़ी ज़्यादा ही है। गरी बरादा है। उसके बाद ये 1 किलो देसी घी ले लेना है। देसी घी आपने इसमें ऐड करना है। और ये है वो किशमिश सौंगी, जिसको आप पंजाबी में सौंगी कहते हैं। ये सौंगी आपने ले लेनी है, और इस सौंगी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा, सबसे ज़्यादा टेस्ट आपको अलसी की पिनियों में जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल साफ़ है सौंगी, और ये सौंगी आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट प्रोवाइड करेगी। और ये आपने पंसारी से 1-1 पाव चीज़ें तमाम ले आनी हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये तमाम चीज़ें तो आपने थोड़ी थोड़ी करके देख ली हैं। अब वो सामने जो 2 इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही
अमेजिंग है और मेन इंग्रेडिएंट्स ही वो हैं, क्योंकि इनके बगैर अलसी की पिन्नियों का बनना नामुमकिन है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स तो आप मिक्स कर लेंगे, ये आप इसमें एक्सटर्नल ऐड करेंगे। जो इंटरनली जो पार्ट है, मेन पार्ट है पिन्नियों को बनाने के लिए, वो है ये जो आप देख सकते हैं अलसी। मैं आपको मेथड बताने लगा हूं कि ये जो अलसी है ये आपने कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले तो आपने 1 किलोग्राम अलसी ले लेनी है, किसी भी शॉप से आपको इजीली मिलेगी। जब आप अलसी को ले आए तो उसमें आपने 1 केजी यानी 1 ही किलोग्राम आपने गंदम इसके अंदर अच्छी तरह से भूननी है। ये स्टेप आप काइंडली मस्ट इसको आपने गौर से देखना है और इसको आपने स्किप नहीं करना इस पार्ट को, क्योंकि जो आप अलसी लेकर आएंगे वो अलसी में आपने उतनी ही गंदम ऐड करके उसे भून लेना है। अब मैं आपको ये पास करके दिखाने लगा हूं कि हमने इसको कैसे बनाया है। कि हमने ये जो मटेरियल है इसमें यानी 1 किलोग्राम जो अलसी थी उसमें हमने 1 किलोग्राम गंदम को अच्छी तरह से भून लिया। जब इसको अच्छी तरह से भूना तो इसको भूनने के बाद इसको हम ले गए चक्की पर और चक्की पर इसको पिसवाया। जब इसको पिसवा कर बारीक कर लिया है तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स यानी गंदम और अलसी, जो कि आप देख सकते हैं 2 किलोग्राम मेरे हाथ में ये वजन है और ये 2 किलोग्राम वजन आपने जब कर लेना है, इसको पिसवा लेना है किसी भी शॉप से। जब आप इसको इजीली पिसवा लेंगे चक्की से तो उसके बाद आपने इसको ले आना है और उसके बाद आपने वो तमाम स्टेप्स करने हैं। वो तमाम ये मूंगफली, गरी, ये सौंगी और ये घी वगैरह के जो एक्सटर्नल स्टेप्स हैं ये बाद में करने हैं। सबसे पहले आपने वो बनवाना है। सबसे पहले आप अलसी को लेकर उसके बाद गंदम को लेकर उसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लें और ब्राउन करने के बाद एक पिसवा कर आपने रख लेनी है, जो कि आप ये सामने मेरे पास देख सकते हैं। उसके बाद ये गुड़ लेकर आए थे तो ये गुड़ तो फ्रेंड्स बहुत मोटा मोटा था, तो इसको हमने पीस कर बारीक कर लिया है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत लगी है। ये मेरे कैमरामैन थोड़ी सी आपको दिखाएंगे। गुड़ बारीक बारीक किया है हमने, छोड़ दो बारीक बारीक इसको। ये कितना का बारीक कर सकते थे, इसके जो बड़े ढेले हैं वो मैं कभी आपको दिखाऊं तो आप तो हैरान हो जाएंगे, वो पता नहीं है कि नहीं इस टाइम। लेकिन ये है कि ये हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और इसका सबसे पहला तो बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि सबसे पहले आपने इस गुड़ को भी इसके साथ इंग्रेडिएंट के साथ मैच करना है, क्योंकि जब आप गुड़ को ले आते हैं गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में आपने कट करके रख लेना है और बाद में ये तमाम स्टेप्स करने हैं। तो चलें चूल्हे पर चलते हैं और बाकी स्टेप्स आप वहीं देखेंगे कैसे इन मुकम्मल स्टेप्स को करना है और कैसे इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अलसी की बहुत ही जबरदस्त पिन्नियां, जो कि हम इन सर्दियों में 2021 में हम कैसे इनसे लुत्फानंदोज हो सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब वो स्टेप शुरू होने लगा है कि हम चाश बनाने लगे हैं अलसी की पिन्नियों को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो वाटर लिया है थोड़ा सा इसमें और अब हम इसमें गुड़ डालने लगे हैं। और जब गुड़ डाल के इसकी अच्छी तरह से चाश बना लेंगे तो चाश बनने के बाद के स्टेप्स हैं कि हमने पिन्नियों को कैसे उसके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जो कि आपने देखे हैं पहले। तो उनके लिए सबसे पहले तो हम चाश बनाएंगे। वो चाश बनने के बाद वो तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होंगे और उसके बाद पिन्नियाँ इजीली हम बना लेंगे। तो चाश के लिए सबसे पहले पानी का गर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। जब अच्छी तरह से पानी गर्म हो जाए, 1 गिलास पानी लिया है हमने और 1 गिलास पानी में हम ये देखिए हम गुड़ डालने लगे हैं। अच्छा, ये गुड़ देसी गुड़ है, कोशिश करें आप देसी गुड़ लेकर आएँ, क्योंकि देसी गुड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा लज्जत आपको इससे आपको जो है वो महसूस होती है। जब आप देसी घी भी और देसी गुड़ भी, ये दोनों चीज़ें देसी लेकर आनी है आपने, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डालडा ऑयल भी हम इसमें ऐड कर सकते थे लेकिन हमने डालडा ऑयल नहीं ऐड किया, स्पेशल देसी घी लेकर आए हैं, क्योंकि उससे जो पिन्नियाँ हैं हमारी उनका जायका हमारा जो है वो बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम स्टेप्स आपको इसकी चाश बनानी है इस गुड़ की। तो जब चाश बन जाएगी तो फिर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप पर बताऊंगा कि कैसे आपने इजीली तौर पर इन पिन्नियों को बना लेना है। ये देखते हैं अब चाश बन रही है। तो इस तरह चाश बनती है कि जब जो आपने गिलास पानी डाला है जो गर्म हो चुका है और उसमें जो आपने गुड़ डाला है, अब ये गुड़ को इसमें पिघलना चाहिए।
ये जब पिघलना शुरू हो जाएगा, अच्छी तरह से पिघल जाएगा, तो एक चाश गाढ़ी सी बन जाएगी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो पिनिया बनाने के अंदर जो है वो आसानी आपको मुहैया करेगी और इससे आप आसानी के साथ पिनिया बना सकेंगे। तो ये चाश देख रहे हैं आप बन रही है, तैयार हो रही है सारी चाश आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं वापस उन्हीं स्टेप्स पर आ गया हूं, तो चाश उतनी देर बन रही है। तो जितनी देर चाश बन रही है उतनी देर मैं आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स करके दिखाता हूं कि क्या क्या आपने अब करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अब एक बड़ा सा देचका आपने ले लेना है, या देख सकते हैं मैंने ले लिया है। तो इसमें आपने वो तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से ऐड कर लेने हैं। और अब सबसे पहले तो आप इसको लेकर इसमें आप डालेंगे ये तमाम अलसी का जो है वो जो मिक्स की हुए हैं इंग्रेडिएंट्स, अलसी और जो हमने गंदम को ब्राउन किया था इसको हम ऐड करेंगे इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं ये 2 किलो है फ्रेंड्स, जो हम एक बहुत बड़ी मिकदार में इनको बना रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि जब आपने इसको एक बड़े बर्तन में डाल लेना है, तो उसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने अब ये जो किशमिश है इसको ऐड करना है। किशमिश आपने ये जितनी भी किशमिश एक पाव ली हुई है इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। ये आप देख सकते हैं ये मैं तमाम किशमिश जो है इसके अंदर ऐड कर दी है। मैं आपको थोड़ा नजदीक करके दिखा देता हूं, ये देखें। तो ये मैंने किशमिश इसके अंदर ऐड कर दी है। तो ये किशमिश हमने इसमें ऐड कर दी है। किशमिश के ऐड करने के बाद जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पर बताने लगा हूं कि आपने क्या करना है कि ये जो देसी घी है ना, ये हम अब चाश में ऐड करने लगे हैं। तो चलिए चाश में ऐड करके बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको मैं बाद में मिक्स करके तो दिखाता हूं। अब ये चाश में देसी घी हम ऐड करने लगे हैं और ये पूरा 1 किलो देसी घी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि चाश के अंदर जब देसी घी हमने ऐड किया तो फौरन पिघलना शुरू हो गया है। चाश फुल तैयार है, फुल पक चुकी है। तो जब ये फुल तैयार हो जाएगी, आप जब चाश को फुल तैयार कर लेंगे तो उसमें बाद में आपने देसी घी ऐड कर देना है। देसी घी के साथ क्या होगा कि जो आपने पहले देसी गुड़ ऐड किया था उसके बाद जो देसी घी आप इसमें ऐड करेंगे, ये दोनों चीज़ें आपको अलसी की पिनिया बनाने के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक टेस्ट प्रोवाइड करेंगी। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसके साथ क्या होगा कि जब आप अलसी की पिनियों को बाद में मुकम्मल तैयार कर लेंगे तो वो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त देसी जो टेस्ट है वो आपको मिलेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको इन अलसी की पिनियों से मिलेगा कि ये सर्दियों का एक बहुत ही अजीम तोहफा है। सर्दियों में जो आपको सर्दी बहुत ज़्यादा जब लगती है तो आप इन अलसी की पिनियों का इस्तेमाल करके अपने जिस्म को हरारत पहुंचा सकते हैं। आप अपने जिस्म को एक तवानाई पहुंचा सकते हैं कि इस तरह से आप सर्दी से बच सकते हैं। और सर्दी जो अलसी होती है ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अलसी की जो एक खासियत है कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है और अमूमन इसको सर्दियों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी मुआलज की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो इन अलसी की पिनियों को कम से कम ही इस्तेमाल करें। तो चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स अब मिक्स करके बताता हूं। ये चाश में देसी घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं और चाश को मिक्स करके पिनिया बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अब मैंने जो किशमिश इसमें ऐड की थी उसके बाद मैं ये जो गरी है बारीक पिसी हुई इसको इसके अंदर ऐड करूंगा। ये हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट्स है। तो ये आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता से हिलाकर मिक्स कर लेना है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आपने इसमें गरी चूरा इसमें ऐड करनी है। तो ये गरी बरादा गरी ये देखें आपने इसमें ऐड कर देनी है। ये देख सकते हैं आपके मैं इनको इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करूंगा बाद में। और उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपने इसमें ये जो मूंगफली है इसको ऐड कर देना है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जब आप अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे आपने इसको हिला लेना है। ये आप देख सकते हैं कि आप मैं इनको अच्छी तरह से हिलाने लगा हूँ, मिक्स करूंगा इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो आपने बहुत ही एक्सपेंसिव खरीदे होंगे। आपने उनको अच्छी तरह से इस अलसी के अंदर मिक्स करना है। तो अच्छी तरह से ये जो मूंगफली है, बरादा गरी है, उसके बाद किशमिश है और इसमें जो आपने फोर्थ नंबर पर मूंगफली ऐड की है, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और क्या होगा
कि जब आपने इस भुनी हुई अलसी में इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया होगा आसानी के साथ, तो आपने इसमें चाश जो आपने देसी घी डालकर क्रिएट की है वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। चाश आ रही है फ्रेंड्स, तो चाश हमने इसमें ऐड करनी, चाश हम इसमें ऐड करने लगे हैं और ये देखें आप चाश इसमें ऐड हो रही है। इसको आहिस्ता आहिस्ता से आपने साथ हिलाते जाना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स होता जाए। ये देख सकते हैं आपके चाश इसमें ऐड हो रही है, तो आपने इसको अच्छी तरह से हिलाते जाना है। ये चाश आपने अलसी की पिनियाँ जो इसमें ऐड की हैं, अलसी की पिनियाँ बनाने के लिए जो आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है, इसको चाश को अच्छी तरह से आपने इसमें मिक्स कर देना है, गरम को मिक्स करी जाना है। ये अब हम पिनियाँ बनाने लगे हैं और ये पिनियों को जिसे पंजाबी में कहते हैं वटने लगे हैं, और इनको क्या करना है कि वट के तो एक आपने अपने हिसाब से इन पिनियों को गोल कर लेना है। गरम गरम आपने इनको करना है, अगर ये ठंडा हो गया तो ये आपके किसी काम नहीं आएगा, ये ज़ाया हो सकता है। पिनियाँ लजीज पिनियाँ खाएं और खूब मज़े उड़ाएं, सर्दियों का एक अजीम तोहफा। ये तमाम आपने जो हमने मिक्स किया था, ये मिक्स किया हुआ इंग्रेडिएंट जिसके अंदर आपको वाफर मिकदार में मूंगफली, सौंगी, गरी और तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, मूंगफली भी। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स, और जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके चाश बना के इसमें डालेंगे तो ये बाद में पिनियाँ हैं जो आप देख सकते हैं जो कि बनना शुरू हो चुकी हैं। ये नाज़रीन तमाम पिनियाँ रेडी हो चुकी हैं, इनको अच्छी तरह से गोल कर दिया गया है और एक बड़े बर्तन में डाल लिया है। तमाम आपने पूरी वीडियो आपने डिटेल में देखी है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको काइंडली लाइक कर दीजिए, कमेंट करें आपको ये पिनियाँ बनाने की रेमेडी कैसी लगी, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स आपको दिए गए हैं, हकीम साहब के चैनल का लिंक भी उसमें मौजूद है, आप काइंडली उस चैनल को भी वॉच करें। और उसके अंदर तमाम आपको मोबाइल फ़ोन नंबर, और अगर हेल्थ के रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और आप उनसे रब्ता उनके मोबाइल फ़ोन नंबर्स पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आज की ये रेमेडी कैसी लगी, तो अगर किसी और फ्रेंड्स ने भी बनानी हो तो उसके साथ आप इस वीडियो को काइंडली शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी भला हो सके। तो मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए पैगाम शिफा टिप्स चैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।